वेलकम माय यूट्यूब चैनल पम्मी पांडे ब्लॉग्स में। और जैसे कि यार आप सभी को भी पता है, कल का ब्लॉग देख के समझ में आया होगा कि आज तो जितिया का व्रत है। तो सुबह से हम लोग जैसे ब्रश भी नहीं करते हैं, कंघी भी नहीं किया जाता है। जो मतलब रात में कंघी करके रहते हैं वही कंघी किया जाता है। और किचन में देख के आप लोग समझ रहे होंगे क्यों है। तो मैं किचन में ऐसे बैठी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि घर में बाबू रो रही थी तो इसकी वजह से। तो वो कहाँ थे कि कंघी भी नहीं किया जाता है, तो आज के दिन हम लोग कंघी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आ गई, जैसे कि देख सकते हैं अनवी यहाँ भी आ गई। तो आज बोल रही थी कि कंघी भी नहीं किया जाता है। तो हम लोग में तो नहीं होता है, बहुत जगह अलग अलग नियम होता है, सब्जी नहीं काटना, कंघी नहीं काटना। लेकिन यहाँ का कुछ मतलब ये है, यहाँ का नहीं हम लोग के साइड का है कि आज के दिन नहीं कंघी करते। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए बने रहिए। अब तो कुछ ब्रश कंघी ये दो चीज़ का पता है, क्योंकि मैं भी नहीं की तो मुझे पता है कि नहीं करते। तो ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं है। बात है कि चलिए अब आज जो पूजा होगा वो दिखाएंगे आप लोग के साथ। तो आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है वो भी बताइएगा। सबके यहाँ तो एक जैसे ही होता है, बट कुछ कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं, तो इसकी वजह से दिखाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो में। और बोलो, नहीं बोलना, ये तो नहीं बोलना, ये लोग को नहीं बोलना तो नहीं बोलना। इनके डर से मैं किचन में आके बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर भी देखते मैडम आ गई। इनको तो हर जगह चले आना है। तो चलिए बने रहिए ऐसे ही वीडियो में। मम्मी चली गई पूजा करना है, तो पूजा करके आप लोग से मिलेंगे या पूजा करते वक्त मिलेंगे, तो कथा सुनने के टाइम। बाय बाय। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास मंदिर में पूजा करने के बाद से कथा सुनेंगे। हम लोग घर में ही सुन लेते हैं, बहुत लोग बाहर सुनते हैं। तो मैं जाऊंगी मम्मी के पास कथा मतलब बोलने के लिए, खुद से पढ़ लेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और सब जगह जैसे कि पूजा तो एक जैसे होता है, बहुत जगह होता है कि अलग अलग ये किया जाता है। मैं उस टाइम पे अच्छे से बात नहीं कर पाई आप लोग के साथ, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो होता ही है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, मैं सीढ़ी चढ़ के ऐसे हाँफ रही हूँ। और चलिए मम्मी के पास चलते हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ताकि मतलब एकदम ठंडा ठंडा बारिश हो रहा है कल रात से, तो ठंडा है, इतना धूप नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। और इसमें यहाँ पे मम्मी और मैं पूजा कर रहे हैं और खुद से कैमरा कर रही हूँ, इसलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे लोटे पे पहनाया जाता है, तो मम्मी जैसे जैसे बता रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। आगे आप लोगों को कथा भी थोड़ा सा देखने मिलेगा हल्का सा। यहाँ पे मैं खुद से कैमरा बैक करके दिखा रही थी। माँ मुझे सिंदूर लगा रही है और बाद में मैं माँ को लगाऊंगी। तो ज़्यादा कुछ सॉरी मेकअप भी नहीं की हूँ। और मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार हिचकी आ रहा है, कितना भी पानी पी ले रही। तो यहाँ पे अब मैं मम्मी को कर रही हूँ। हम लोग में ऐसे दिशा उल्टा है, तो इसलिए ऐसे मंदिर घूमना पड़ा है माँ को। और यहाँ हल्का सा किताब नीचे रह गया था, तो इसलिए ठीक कर मतलब मम्मी प्रणाम कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही कुछ कथा होता है। और कथा में तो ज़्यादा सबको ही सुनता है, तो सबको पता है कि कथा की। और मैं कैमरा भी पकड़ी हूँ, माँ को सिंदूर भी लगा रही हूँ। इसके वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था कैमरा पकड़ने में, क्योंकि आदत नहीं है हमेशा सेल्फी कैमरा से बनाती हूँ, बैक कैमरा से बहुत कम बनाती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत होता है। और यहाँ पे मम्मी माला चढ़ाएगी, मैं फूल चढ़ाऊँगी। सॉरी, मुझे क्या हो गया पता नहीं। यहाँ पे फूल चढ़ रहा है, जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से फूल चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे फूल भी चढ़ चुका था, तो मैं दिखा रही थी। मेरे सर पे पल्ला नहीं टिकता है, जैसे बहुत जल्दी गिर जाता है, बहुत जल्दी। मैं कितना भी कोशिश करूं। और कंघी नहीं की हूँ तो बाल ऐसे उथल पुथल हुआ है। मेरा बाल ऐसा है कि मैं अगर कंघी ना करूँ तो मेरा
उथल पुथल हो जाता है। यहाँ मम्मी एक एक करके मेरा और अपना जीतिया को पहना ही रही है। और यहाँ पे दोनों हैं, ये मम्मी का है दोनों, और यहाँ पे मेरा है। वो इसी साथ में पूजा जब संपन्न होगा तब आप लोगों को और वीडियो से आप लोग क्या जानकारी लिए ज़रूर बताइएगा। और सबके यहाँ कैसे होता है वो भी आप लोग अपने अपने यहाँ जैसा होता है वैसा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे खुद से ही मैं कैमरा ठीक करके कथा कह रही थी। हम लोग तीज हो, जीतिया हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोग घर में कथा कह लेते हैं। तो मम्मी यहाँ अच्छे से ये वाला फिर मेरा है चांदी वाला और सोना दोनों बोला जाता है कि रखा जाता है। मम्मी यहाँ धूप वूप दिखा रही है अच्छे तरीके से। धूप वूप दिखाने के बाद अच्छे से पूजा होगा। तो यहाँ मैं कैमरा रख के कर रही हूँ, मंदिर के ऊपर रख दी हूँ कैमरा को और सेट कर रही थी कि कैसे रहेगा एंगल तो दिखेगा। और बाद में बाबू बुचिया भी आ गए हैं, दोनों परेशान कर रहे हैं। और जब देखिएगा बाबू नहीं दिख रहा है तो बार बार उठेगा बैठेगा ताकि मैं दिख जाऊं कैसे भी। तो इसी तरीके से ये पूजा को किया जाता है हम लोग के यहाँ। आप लोग के यहाँ बताते रहिएगा प्लीज़, कमेंट बार बार बोल रही हूँ। और भगवान जी हम लोग के मतलब चारों बगल से मंदिर में दीवार पे लगे हैं, तो उठना बैठना नहीं होते, मतलब एक जगह भी बैठ के अगरबत्ती दिखा लेता है आदमी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कथा स्टार्ट कर दूंगी अब थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं पास ऐसे ठीक कर रही थी कि एंगल ठीक हो जाए कैमरे का। और मैं ऐसे पास में आके आप लोग को देख भी रही हूँ कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ठीक दिख रहा था। तो इसी तरीके से चलिए कथा को आगे करते हैं। तो कथा स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, खुद ही से पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिंदूर पूरा टेढ़ा टेढ़ा लग गया है क्योंकि कंघी तो लगाना नहीं था, तो विदाउट कंघी ऐसे ही होता है। एक बार नौमी के निवासी श्री ऋषियों के संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत, कारल कलिका में लोगों ने बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्रव्य के अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकला स्त्रियों के आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवन जाते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपसे मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकती तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंत स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध के अंत हो गया तो द्रोण पुत्र द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक में व्याकुल हो द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्रह्मा श्रेष्ठ धर्म के पास गई और उसने धर्म से कहा, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धर्म बोले, सतयुग के सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले समस्त जीमुतवाहन नामक एक राजा थे। तो जीमुतवाहन नामक राजा था। एक बार वही अपनी स्त्रियों के साथ अपनी ससुराल और वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटी के दर्शन के निराश में हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बुढ़िया माता के सामने बैठा मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुकून राजा जीमुतवाहन का तो मानव हृदय में हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ की उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अत्यंत तेजस्वी गरुड़ ने राजा को बाएं अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे देवन्यो, तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पिता से व्याकुल माने राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस प्रसन्न करना व्यस्त में तुम्हें अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की कोई बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है स्वयं और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीमुतवाहन मेरा नाम है। राजा जी दयालुता देखकर उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वह दे रहे हैं तो वह दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न न हो। वे लोग बहुत
बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौक से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिल्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों के युक्त थे, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसकी मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मान्य रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूजन की बातों को संपन्न करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं को अर्थात तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर ईश्वरवश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किया, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी से रखाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरत हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में उस मंत्री ने अपनी पत्नी के पास आई और उसने पूछा बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार तुम्हारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम चिल्नी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजा रानी, अभी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कर रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु हो बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार आनंद देने वाली यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियों चंद्र जीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करो। इति पंडित श्री देवनारायण पाटकृत भाष्य जीवित पुत्री का व्रत कथा समाप्त होती है। यहाँ पे पूजा हो चुका था और पूजा करने के बाद ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे भी मम्मी कर रही थी वैसे कर रही थी। मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरा सर कटने लगा है, क्योंकि यही होता है, थोड़ा सा भी कैमरा इधर उधर होता है तो सर कट जाता है, हाथ पैर कट जाता है, तो दिक्कत होता है। तो इसकी वजह से और यहाँ पे अब पूजा हो चुका है। मम्मी बोल रही है प्रणाम करो। प्रणाम करके अपना अपना जीवतिया मतलब उठा लिया जाता है। तो यहाँ से अभी मम्मी उठा ली है। उठाने के बाद मैं बाबू और रुचिया को दोनों को पहना दी हूँ और मम्मी भी पहना दी है अपने दोनों बच्चों को। तो देखिए आप लोग खुद ही सुनिए। और ये है बाबू का। लोग को माला पहनने का बहुत शौक रहता है, पहनो भाई। तो ये लोग अपना पहन लिया। ये मम्मी के उतड़ा पुतड़ा उतड़ा पुतड़ा पोता पोता पोती सब बैठ गया है एक ही साथ। ये लोग को तो दोनों को बैठना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सड़ गया तो रुक जाइए, इधर देखिए। यहाँ पे पूजा वूजा हो गया और पहना भी दिए हम लोग। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये पूजा में थोड़ा सा बस आप लोगों के साथ शेयर था। तो ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कैसा भी हुआ होगा आप लोग एंजॉय कीजिएगा। मैं बस वीडियो इसलिए नहीं बनाती कि हाँ बस मुझे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना रहता है। मैं हल्का ये रहती हूँ सिंपल बहुत। ज़्यादातर तो मैं रेसिपी कोशिश करती हूँ शेयर करने का, ये सब तो होता है इसलिए शेयर कर दी। अब तो कुछ ज़्यादा है नहीं घर में, लेकिन हाँ आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब जो है जैसा विधि होता है वैसे मैंने आप लोग को दिखाया और कुछ भी इसमें नहीं था। बाय।